हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक सोनी आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रज्ञा स्मार्ट क्लास में आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं कंप्यूटर के कुछ क्वेश्चंस को। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस कंप्यूटर के हैं जो ग्रुप 2 और सब ग्रुप 4, जैसा कि आपको पता है कि ग्रुप 2 और सब ग्रुप 4 का एडमिट कार्ड जारी हो चुके हैं। 29, 30, 31 समथिंग पेपर है आपके। 3 दिन पेपर चल रहा है और 3 दिन पेपर चलना और एक सब्जेक्ट जो कंप्यूटर के क्वेश्चंस आने हैं आपको उसमें, उसके कुछ आईएमपी क्वेश्चंस हम डिस्कस करने वाले हैं। इसमें से क्वेश्चंस इजीली आ सकते हैं पेपर में, जिस क्वेश्चन पूछ लेगा तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। जो भी स्टूडेंट्स ने जिसका भी ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 का एग्जाम है, इस वीडियो को लास्ट तक देखना है। एक एक क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करना है, खुद कोशिश करना है। और थोड़ा सा एक रीजन भाई अपन इस क्लासेस को अभी क्या लाइव नहीं कर पा रहा है, इसलिए थोड़ा सा क्या है आपका सपोर्ट चाहिए। और वीडियो को जो भी मैं क्वेश्चन बता रहा हूं आपको वीडियो को पॉज करना है और आंसर खुद से करके देखना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। फिर आपको देखना है कि आपका स्कोर बोर्ड कितना आ रहा है। ठीक है, इसकी और एक सीरीज लाऊंगा मैं, उसमें कंप्यूटर के और सारे क्वेश्चंस अपन कंप्लीट करेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं हम। पहला क्वेश्चन है, कौन सी डिवाइस प्रोग्राम और डाटा के बीच का अंतर समझा सकती है। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है कि कौन सी एक बड़ी डिवाइस है जो प्रोग्राम और डाटा के बीच का अंतर समझ सकती है। तो ऑप्शंस आपके सामने है, आउटपुट डिवाइस, मेमोरी, इनपुट डिवाइस या माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, तो इनमें से आपको राइट आंसर बताना है। क्वेश्चन क्या बोला है भाई, जो प्रोग्राम है, ठीक है, प्रोग्राम और डाटा के बीच का अंतर। ठीक है, डाटा और प्रोग्राम के बीच का अंतर, तो सिंपली इसका आंसर क्या हो जाएगा, माइक्रो प्रोसेसर। आंसर क्या हो जाएगा इसका, डी, माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, इसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन है, कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी क्या है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन आ सकते हैं पेपर में, लेकिन आपको सारी कुछ चीजें देख के जाना है। कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी पूछा है तो सहायक, भीतरी, बाहरी या ये सभी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जो मुख्य मेमोरी होती है कौन सी होती है, इंटरनल। इसका आंसर क्या हो जाएगा, भीतरी मेमोरी। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा हमारा सेकंड। थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं हम। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, विंडोज एमई में, मतलब इसमें एमई से क्या शब्द है। ठीक है, एक विंडोज एमई है, जो विंडो एमई है, जैसे विंडो 7 होता है ऐसी विंडो एमई। तो विंडो एमई में एमई का फुल फॉर्म पूछा उसने सिंपली, तो इसको आपको सिंपली इसका फुल फॉर्म बताना है। पहला ऑप्शन है मिलेनियम, दूसरा है मल्टी एक्सपर्ट, तीसरा है सीडी रोम या चौथा है माइक्रो एक्सपर्ट। इसमें से कौन सा आंसर राइट है भाई, कमेंट करके बताना है। तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए, मिलेनियम। ठीक है, मिलेनियम, विंडो मिलेनियम। ठीक है, तो इस तरीके से रहता है इसका फुल फॉर्म। इसको शॉर्ट में अपन लिखते हैं एमई, तो इसमें एमई का आपको फुल फॉर्म याद रखना है। आंसर क्या हो जाएगा हमारा ए, मिलेनियम। ठीक है, अगला क्वेश्चन, रैम किस तरह की मेमोरी है। तो रैम किस तरह की मेमोरी है भाई बताना है, इंटरनल मेमोरी है, आउटरनल मेमोरी है, ठीक है, सहायक मेमोरी या मुख्य मेमोरी। तो आपको इसका आंसर बताना है। तुम्हारा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी, मुख्य मेमोरी। मेन मेमोरी है रैम, मेन मेमोरी। ठीक है, मेन मेमोरी है, मुख्य मेमोरी हमारी कौन सी, रैम। इसके बाद हम 5th नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं। एक्सेसरीज जिस स्थान पर सिस्टम यूनिट से जुड़ते हैं उसे क्या कहते हैं। क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना है कि जो एक्सेसरीज है वो भी जिस स्थान पर सिस्टम यूनिट से जुड़ते हैं। ठीक है, एक सिस्टम है हमारा जो इस यूनिट से सिस्टम से जुड़ते हैं, माउस भी है, कीबोर्ड भी है, सारी कुछ चीजें तो एसेसरीज कहलाती है। एसेसरीज मतलब जो भी इसके छोटे छोटे अलग पार्ट है, कीबोर्ड हुआ, इसका माउस हुआ, है ना, तो एक कौन किससे जुड़ते हैं, बस, पोर्ट, एश या रिंग। तो इसमें से आपको सही आंसर बताना भाई, सही आंसर कौन सा है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बी, पोर्ट। तो पोर्ट यूनिट से जुड़ते हैं। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, बी, पोर्ट। 6 नंबर का क्वेश्चन हमारा, ईथरनेट संबंधित है, ईथरनेट संबंधित है। सिंपली क्वेश्चन आएगा और लास्ट ईयर का आप पेपर देखोगे तो ईथरनेट वाला क्वेश्चन मिला है हमें। सिंपली ऐसे ही क्वेश्चन पूछा था उन्होंने कि ईथरनेट निम्न में से किससे संबंधित है। ऑप्शंस आपको 4 दिए थे, लेन, वेन, मैन और रैन। ठीक है, तो ये तो कुछ होता नहीं भाई, इसको अपन काट दो, मैन हो नहीं सकता। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, लेन। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 7 पे। एडजेक्टिव्स क्वेश्चन आएंगे पेपर में, एडजेक्टिव्स क्वेश्चंस आएंगे बिल्कुल। कंट्रोल, शिफ्ट और अल्ट को कौन सी कुंजियां कहते हैं। जो हमारा कंट्रोल है, ठीक है, इसके बाद शिफ्ट और अल्ट,
इन तीनों कुंजियों को एक नाम दिया जाता है, कौन सा? अल्फा न्यूमेरिक, ठीक है, फंक्शंस की या जॉयस्टिक। तो इसका आंसर कौन सा होगा भाई? आंसर क्या हो जाएगा हमारा? अल्फा न्यूमेरिक, ठीक है, अल्फा न्यूमेरिक। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अल्फा न्यूमेरिक ए। तो अल्फा न्यूमेरिक जो रहता है हमारा कंट्रोल, शिफ्ट और अल्ट, ये तीनों की को क्या बोलते हैं हम? अल्फा न्यूमेरिक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओसीआर का पूर्ण रूप क्या है? तो सिंपली ओसीआर का हमें फुल फॉर्म बताना है। चार ऑप्शंस आपके सामने, ऑप्टिकल कैरेक्टर रेंडिंग या ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, ऑप्टिकल सीपीयू रिकॉग्नाइजेशन, या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो इसका आपको आंसर बताना भाई कौन सा आंसर सही है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? बी, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, OCR, ठीक है, OCR। सिंपली आपको इसका फुल फॉर्म पूछेगा तो इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इंफॉर्मेशन का कलेक्शन क्या है? जो इंफॉर्मेशन है तो उसका कलेक्शन मतलब एक इंफॉर्मेशन, ठीक है, फिर एक और इंफॉर्मेशन, कई सारी इंफॉर्मेशन साथ ही जो उसका एक क्या होता है? कलेक्शन होता है। तो कलेक्शन जो होता है उसका तो क्या कहलाता है? सिंपली उसने पूछा है, फाइल कहलाती है, प्रिंट कहलाता है, पाथ या प्रिंटर, ठीक है। तो इनमें से आपको राइट आंसर बताना है। तो भाई प्रिंटर तो हो नहीं सकता, ठीक है, पाथ भी नहीं हो सकता, इसके बाद हमारा प्रिंट भी नहीं हो सकता, कई सारी इंफॉर्मेशन को हम एक साथ प्रिंट नहीं कर सकते। आंसर क्या होगा हमारा? फाइल। मान लो एक फाइल है, ठीक है, एक फाइल है, इसमें हमने कई सारी इंफॉर्मेशन को क्या कर दिया? अटैच कर दिया। तो हमारी जो कई सारी इंफॉर्मेशन है किस फॉर्म में आ जाएंगे? फाइल फॉर्म में। तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सी, फाइल। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है? क्वेश्चंस को सही तरीके से पढ़ना है। क्वेश्चंस में क्या पूछा है? कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है, मतलब 3 आउटपुट डिवाइस दिए होंगे आपको, कोई एक ऐसा डिवाइस है जो आउटपुट नहीं है। देख लीजिए भाई कौन सा। ऑप्शंस में प्लॉटर, प्रिंटर, मॉनिटर या टच स्क्रीन। तो खुद सोच के देखिए भाई कि इनमें से कौन सा आउटपुट डिवाइस हो सकता है। अब देखो जो प्लॉटर है भाई ये तो हमारा आउटपुट डिवाइस है, क्योंकि सिस्टम में हम इसको क्या करते हैं? आउटपुट बाहर से जोड़ते हैं। आउटपुट इनपुट मतलब क्या होता है? आउटपुट मतलब होता है जो हमें कोई चीज क्या है सिस्टम से प्राप्त करता है। इनपुट मतलब इनपुट मतलब इन करना। जब हम डालते हैं कमांड मॉनिटर में या कोई भी चीज सिस्टम में हम इन करते हैं तो क्या हो जाता है? इनपुट। जब वो हमें उसका रिजल्ट देता है तो क्या कहलाता है? आउटपुट, ठीक है। तो प्लॉटर, ये तो भाई प्लॉटर तो क्या हो जाएगा हमारा? इनपुट हो जाएगा। प्रिंटर भी क्या हो जाएगा? ये भी प्लॉटर भी आउटपुट, प्रिंटर भी क्या है? आउटपुट है, हमें आउटपुट देता है। मॉनिटर भी हमें आउटपुट देता है, जो भी हम उसको कमांड करते हैं वो हमें रीड फॉर्म में, ठीक है, देता है। तो ये भी क्या हो जाएगा? आउटपुट। लेकिन टच स्क्रीन है जो क्या है? टच स्क्रीन इनपुट है। टच स्क्रीन में आप कोई भी चीज, मान लो टच स्क्रीन है तो इसमें आप क्या करोगे? टच करके उसमें कमांड को इन करोगे, चीजों को इन करोगे तो हमारी टच स्क्रीन है क्या हो जाएगी? इनपुट डिवाइस। और यही हमसे क्वेश्चन में पूछा था कि कौन सी आउटपुट डिवाइस नहीं है, तो कौन सी आउटपुट डिवाइस नहीं है? टच स्क्रीन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इंफॉर्मेशन का, ठीक है जी, हो गया हमारा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इंस्ट्रक्शंस के उस समूह को क्या कहते हैं जो कंप्यूटर को बताता है कि क्या करना है? मतलब कई सारे ऐसे इंस्ट्रक्शंस है जो कंप्यूटर को बताता है, उसको कमांड देता है कि क्या करना है उसको। तो ऑप्शंस आपके सामने है, कंपाइलर, मेंटर, इंस्ट्रक्टर या प्रोग्राम। तो इसका तो सिंपली आंसर है क्या कहलाता है? वो प्रोग्राम। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, प्रोग्राम, ठीक है भाई। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा प्रोसेसर के 3 प्रमुख भाग। तो 3 प्रमुख भाग सीधे सिंपली पेपर में उसने पूछा है क्वेश्चन में। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखेंगे तो आ चुका है कि प्रोसेसर के भाग कौन से हैं। तो जो 3 प्रमुख भाग होते हैं मैंने तीनों भागों को इसमें ऐड कर दिया है। एक तो हमारा है ALU कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर। सेकेंड ऑप्शन है हमारा ALU कंट्रोल यूनिट, रैम, कैश कंट्रोल यूनिट, रजिस्टर या फिर रैम, रोम, CD रोम, ठीक है। तो 4 ऑप्शंस आपके सामने, 4 ऑप्शंस में से आपको बताना राइट आंसर कौन सा है, ठीक है। तो राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? ए वाला। जो अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट रहती है ALU, ये भी प्रोसेसर का एक प्रमुख भाग है। इसके बाद हम कंट्रोल यूनिट की बात करें तो कंट्रोल यूनिट भी हमारा प्रमुख भाग आ जाएगा और एक क्या हो जाएगा? रजिस्टर। तो ये तीनों जो भाग हैं प्रोसेसर के 3 प्रमुख भागों में आते हैं, ठीक है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है निम्न में से कौन रैम नहीं है? तो रैम के कई टाइप्स होते हैं, आपको पता है रैम कई तरह की होती है, CD रोम होते हैं, ठीक है। रैम कई तरह की होती है, तो इसमें से आपको बताना है कि कौन सी रैम नहीं है, ठीक है। तो भाई देखो फ्लैश तो रैम होती है,
ठीक है। इसके बाद एस रैम तो ये भी होती है भाई, डी रैम भी होती है, लेकिन जो पी रैम है ये हमारी नहीं होती भाई, कोई इसी तरीके की रैम नहीं होती। तो क्वेश्चन को आपको ध्यान से पढ़ना है, अगर मान लीजिए आपने इसमें नहीं पढ़ पाए तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे भाई ये तो होता है, तो इसका आंसर क्या होगा? तो आंसर क्या होगा? पी रैम, ठीक है, जो हमारी नहीं होती है, इसका आंसर हो जाएगा पी रैम। इस तरीके की कोई रैम होती नहीं, तो भाई क्या आंसर आ जाएगा इसका? पी रैम, ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं हम, किसने बेसिक कंप्यूटर भाषा का विकास किया था? एक कंप्यूटर की हिस्ट्री से संबंधित क्वेश्चन है और क्वेश्चन आ रहे हैं, पूरी पॉसिबिलिटी है कंप्यूटर की जो हिस्ट्री है वहां से क्वेश्चंस आने की। और उसी में एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आईएमपी क्वेश्चन है कि भाई बताना है कि जो कंप्यूटर की लैंग्वेज है, कंप्यूटर की भाषा है, उसका विकास किसने किया था? ऑप्शंस आपके सामने, निकोलस बर्थ, जिम क्लार्क, जॉन जी कैमी, ठीक है। तो आपको इनका नाम याद रखना है, जॉन जी कैमी है जो इन्होंने कंप्यूटर जो लैंग्वेज है, कंप्यूटर भाषा का विकास किया था, तो जॉन जी कैमी, इनका नाम आपको क्या करना है? याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा सिस्टम यूनिट का भाग नहीं है? ठीक है, तो कौन सा सिस्टम है, कौन सा सिस्टम यूनिट का भाग नहीं है? ऑप्शंस में क्या पूछा है? सीपीयू, फ्लॉपी डिस्क, सीडी रोम या मॉनिटर, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा भाई, कमेंट करके बताना है आपको। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, सिस्टम यूनिट पूछा उसने, है ना, सिस्टम यूनिट पूछा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सीपीयू, ठीक है, क्योंकि फ्लॉपी डिस्क भाई सिस्टम यूनिट का भाग होता है, ठीक है। अपना सीडी रोम भी सिस्टम यूनिट के अंतर्गत आ जाएगा, मॉनिटर भी अपना सिस्टम यूनिट में आएगा, जो सिस्टम रहता है उसकी पूरी यूनिट्स इन्हीं सारी कुछ चीजों से मिलकर बनती है। लेकिन जो सीपीयू है, तो सीपीयू इस रेंज में नहीं आएगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सीपीयू। असेंबली लैंग्वेज क्या है? सिंपली पेपर में क्वेश्चन आ चुका है, असेंबली लैंग्वेज बता दीजिए भाई क्या है? कंप्यूटर असेंबल करने की लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज, लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो कई बच्चे इसमें क्या करते हैं, अधिकतर आंसर लगा देते हैं कंप्यूटर असेंबल करने के लिए लैंग्वेज, जो कि ये बिल्कुल गलत है। तो भाई ऐसा कुछ है ही नहीं कि कंप्यूटर असेंबल करने के लिए उसमें लैंग्वेज की तो आवश्यकता पड़ती ही नहीं हमें, ठीक है। तो ये तो हमारा ऑप्शन आएगा नहीं। मशीन लैंग्वेज भी नहीं, मशीन लैंग्वेज तो कई सारी उसमें रहती है। अब अगर आएगा हमारा इसका आंसर तो क्या होगा? लो प्रोग्रामिंग लेवल, क्या है? लैंग्वेज, लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो इसका राइट आंसर क्या है? जो असेंबली लैंग्वेज है तो हमारी एक तरह की लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा इंटरनेट एक्सप्लोरर नहीं है? तो आप भाई आज की जो क्रांति है इंटरनेट की, तो आज के समय सारे बच्चे, स्टूडेंट, सारे जो भी हैं, सारे एज ग्रुप के लोग क्या करते हैं? इंटरनेट का यूज करते हैं। और इंटरनेट में कई सारी एक्सप्लोरर्स, जैसे आपकी फायरफॉक्स रहती है, क्रोम रहती है ना, यूट्यूब, सारी क्या करते हैं? यूज करते हैं। तो एक्सप्लोरर में कुछ यहाँ पे नाम दिए और आपको बताना है कि कौन सा इसमें से एक्सप्लोरर नहीं है। इस चीज को आपको बड़े ध्यान से देखना है कि भाई क्वेश्चन में क्या पूछ लेता है, नहीं, ठीक है। इस वर्ड को आपको ध्यान से देखना, उसी तरीके से आपको ऑप्शंस पढ़ना है। फायरफॉक्स सबको पता है भाई, इंटरनेट एक्सप्लोरर है, फायरफॉक्स पे जाके आप कोई भी चीज सर्च कर सकते हो। सफारी भी क्या आता है भाई? सफारी भी इंटरनेट एक्सप्लोरर के अंतर्गत ही आता है, आप इसको चला सकते हो। क्रोम का यूज अपन सबसे ज्यादा करते ही हैं। तो लास्ट अपना क्या बचा? गूगल प्लस। गूगल प्लस भाई आपने कभी नहीं देखा होगा इंटरनेट ऐसा एक्सप्लोरर कोई, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? गूगल प्लस हो जाएगा। तो राइट आंसर हमारा क्या हो गया? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, फ्लॉपी डिस्क। फ्लॉपी डिस्क किस प्रकार की मेमोरी से संबंध रखती है? तो फ्लॉपी डिस्क पता नहीं भाई, अभी फ्लॉपी डिस्क एक बार और आया था क्वेश्चन में। तो सिंपली इसका क्या है, ऑप्शंस क्या दिए हैं आपको? वोलेटाइल, एक्सटर्नल, इंटरनल, ए या बी। तो देखो भाई ऑप्शन इसी में से बन सकते हैं, या तो कोई डिस्क है तो कोई डिस्क या तो भाई वो इंटरनल होगी, एक्सटर्नल होगी या वोलेटाइल होगी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो फ्लॉपी डिस्क है आपको याद रखना है, फ्लॉपी डिस्क हमेशा होती है वोलेटाइल डिस्क, वोलेटाइल डिस्क, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंप्यूटर भाषा जावा के आविष्कारक कौन है? तो सिंपली पेपर में क्वेश्चन कई बार आ चुका है। जावा जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है इसकी, कंप्यूटर की, उसके आविष्कारक कौन है? तो आविष्कारक कौन है भाई? तो आपको ऑप्शंस में दिए हैं, आईबीएम तो है नहीं भाई, हो ही नहीं सकता है ना आईबीएम कंपनी, क्योंकि इसके पहले जावा, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट, सन माइक्रोसॉफ्ट या इन्फोसिस्टम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सन माइक्रोसॉफ्ट,
ठीक है, तो राइट आंसर हमारा हो गया सन माइक्रोसॉफ्ट। इसके बाद हम आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्न में से कौन कौन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। तो देखो भाई क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़ना है, क्वेश्चन में क्या पूछा है, नहीं है, मतलब 3 इसमें से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होगी। अब ऐसे क्वेश्चंस पे अपन क्या कर सकते हैं, एलिमिनेशन मेथड यूज कर सकते हैं। एलिमिनेशन मेथड यूज कैसे कर सकते हैं, देखो भाई ऑप्शन क्या दिया है अपन को, पर्ल। तो भाई अपन को पता है कि पर्ल एक कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अब आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है, ठीक है। तो हमें पता है पर्ल एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है, ठीक है। जावा भी हमारी क्या है, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसके बाद हम बात करते हैं फोक्स प्रो, तो फोक्स प्रो भी हमारी क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो ये 3 ऑप्शंस तो हो ही नहीं सकते, तो लास्ट हमारा क्या बचा, ओरेकल, ठीक है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, डी, ओरेकल। तो इस तरीके से आपको कंप्यूटर के क्वेश्चंस रहते हैं जो जिनमें पूछा जाए नहीं है, एक वर्ड मिल जाए नहीं है, ठीक है। तो नहीं है मतलब इसमें से कोई 3 होंगे जो है, ठीक है। एक जो हमारा चौथा रहेगा वो उसका राइट आंसर हो जाएगा, नहीं होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस में हम एलिमिनेशन मेथड को इजीली तरीके से यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, स्टोरेज की थोड़ी सी जगह में बहुत सी फाइलों को स्टोर करने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जा सकता है। क्वेश्चन को समझने की जरूरत है भाई अच्छे से कि स्टोरेज है, तो जब हम कई सारी फाइल को स्टोरेज करते हैं तो कम स्पेस में, ठीक है, थोड़ी सी जगह में कम स्पेस में हम कई सारी फाइल को कर सकते हैं। तो उसका ऑप्शंस क्या क्या है आपके पास, फाइल एडजस्टमेंट, फाइल रीडिंग, ठीक है, फाइल रीडिंग नहीं, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना आपको, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फाइल एडजस्टमेंट, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए, फाइल एडजस्टमेंट। नाम से स्पष्ट है, एडजस्ट करना चीजों को, तो फाइल को एडजस्ट कर लेती है, स्पेस कम स्पेस में भी क्या करती है, फाइलों के ऑटोमेटिक साइज को रिड्यूस करती है, और उसमें क्या करती है, कई सारी फाइल को स्टोर करती जाती है। लेकिन इसकी भी एक लिमिटेशन होती है, लेकिन फिर भी क्या करती है कि भाई मेमोरी से थोड़ा सा आपको बीच बीच में उसमें एक देता जाएगा नोटिफिकेशन टाइप का, और उसमें आपको क्या करते जाएगा, ये फाइल एडजस्टमेंट फाइलों को सेव करता जाएगा। नेक्स्ट हमारा है एफटीएफ का पूरा नाम। एफटीएफ का पूरा नाम सिंपली आपको एफटीएफ कई बार सुना होगा आपने, इसका फुल फॉर्म पूछ लिया है इसने। तो पहला ऑप्शन दिया है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, फोल्डर ट्रांजैक्शन प्रोटोकॉल, फाइल ट्रांजैक्शन प्रोटोकॉल, या हमारा लास्ट ऑप्शन है फोल्डर ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो इसका आपको राइट आंसर बताना है। तो जो इसका राइट आंसर है, राइट आंसर क्या है दोस्तों, इसका फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। याद रखना है एफटीएफ का फुल फॉर्म पेपर में आ सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका फुल फॉर्म होता है, क्या होता है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो आपको याद रखना है, एक आपको लिस्ट बना लेनी है, जितने भी यहाँ पे मैं क्वेश्चंस बता रहा हूँ फुल फॉर्म पे आधारित सारे क्वेश्चंस को आपको करना है, फुल फॉर्म करके याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है डब्ल्यू के आविष्कारक कौन है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कई बार पेपर में आ चुका है, जहां तक कंप्यूटर आता है कई बार पेपर में आ चुका है सिंपली। तो इसके आविष्कारक बताना है हमें, डब्ल्यू के आविष्कारक कौन है, ठीक है। तो डब्ल्यू का फुल फॉर्म क्या होता है, वर्ल्ड वाइड वेब, वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है। तो अब इसके वर्ल्ड वाइड वेब की पूछ सकता है, या फिर शॉर्ट में पूछ सकता है आपको, भाई बताओ डब्ल्यू के इसके क्या आविष्कारक कौन है। तो इसके आविष्कारक कौन है, तो इसके आविष्कारक है टिम बर्नर ली। 4 ऑप्शंस आपको दिए, इनमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, टिम बर्नर ली। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं, मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर का सामान्य नाम क्या है। तो आपको पता होगा कि मॉडेम होता है, जो क्या होता है, मॉडेम। मॉडेम का ही अपन फुल फॉर्म अगर देखें या पूरा नाम देखें तो इसको अपन एक विस्तार से कह सकते हैं मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। तो सीधा सिंपल इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ये मॉडेम। ऑप्शंस क्या क्या दिए थे हमें, कनेक्टर दिए थे, जाइनर दिए थे, नेटवर्कर दिए थे। अब आपको मालूम है इसका आंसर नहीं भी पता है तो आप इसमें एलिमिनेशन मेथड लगा सकते हो इजीली, ठीक है, क्योंकि भाई कनेक्टर हो नहीं सकता, जाइनर हमारा है नहीं, नेटवर्कर है नहीं, तो नेक्स्ट हमारा क्या बचता है, मॉडेम। और मॉडेम का ही हम क्या कहते हैं, मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, कंप्यूटर के जनक या पिता, या तो कंप्यूटर के जनक पूछ ले एवं पिता, ठीक है, तो किसे कहा जाता है। ऑप्शंस आपके सामने है, लैरी पेज, चार्ल्स बॉबेज, लेडी लारा या बिल गेट्स। तो भाई बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इस तरीके के क्वेश्चंस को तो आपको बिल्कुल आंख बंद करके ऑप्शंस में ढूंढना है नाम। तो ऑप्शंस में हम कौन सा नाम ढूंढेंगे, चार्ल्स बेबेज, ठीक है, बहुत फेमस क्वेश्चन है, बहुत फेमस है चार्ल्स बेबेज, और सिंपली पेपर में कोई बार क्वेश्चन आ चुका है।
इसके अलावा नेक्स्ट हम क्वेश्चन की बात करें जो कि आईएमपी क्वेश्चन हमारा, क्योंकि लास्ट ईयर के प्रीवियस ईयर में मैंने एक क्वेश्चन इस तरीके का देखा था। निम्न में से कौन सा इनपुट डिवाइस है? अब देखो भाई, नहीं है, नहीं, इसमें क्वेश्चन क्या है? इनपुट डिवाइस है। ठीक है, तो क्वेश्चन सीधा सिंपल आपसे पूछ सकता है कि निम्न में से कौन सा इनपुट डिवाइस है। बता दो भाई, कीबोर्ड, सर्वर, प्रिंटर या मॉनिटर। तो इसमें से कौन सा हमारा क्या है? इनपुट डिवाइस है। तो इनपुट डिवाइस आपको पता है, मैंने अभी बताया, इनपुट डिवाइस मतलब जिस डिवाइस के माध्यम से हम चीजों को क्या कर सकते हैं, सिस्टम में इन कर सकते हैं या कमांड को इन कर सकते हैं, कमांड दे सकते हैं, इन कर सकते हैं। तो भाई सर्वर से तो हम दे नहीं सकते, ठीक है, सर्वर से तो हमें चीजें मिलती है, आउटपुट मिलता है। प्रिंटर से भी हमें आउटपुट प्राप्त होता है। मॉनिटर में भी क्या होता है? आउटपुट। एक बस हमारा ऑप्शन रह जाता है कीबोर्ड। तो कीबोर्ड से हम क्या करते हैं? चीजों को इन करते हैं या कमांड को इन करते हैं, हम डाटा को इन करते हैं। तो इनपुट हमारी डिवाइस हो जाएगी कौन सी? कीबोर्ड। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कंप्यूटर के, ये हमारा क्वेश्चन हो गया है ना। इसके बाद चलते हैं, अधिकांश प्रोडक्ट्स पर प्रिंटेड लाइनों के पैटर्न को क्या कहते हैं? सिंपली पेपर में क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि जो अधिकांश प्रोडक्ट्स हैं उनमें प्रिंटेड लाइनें होती हैं जो, ठीक है, इस तरीके से, तो इन लाइनों के पैटर्न को क्या कहते हैं? तो पैटर्न को क्या कहते हैं भाई, बताना है आपको। ऑप्शन है बारकोड्स, कोड, स्कैनर्स या प्राइसेस। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपने देखा होगा, जैसी एक प्रोडक्ट है मान लो, ठीक है, इसमें साइड में आपका एक लगा चिप, तो इस तरीके से उसमें क्या होता है? बारकोड रहता है। ठीक है, बारकोड में क्या रहता है? इस तरीके के एक लाइनों का पैटर्न बना होता है, कुछ भी, है ना, जो डिफरेंट प्रोडक्ट्स में डिफरेंट हो सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सिंपली बारकोड्स। आंसर क्या होगा हमारा? ये बारकोड। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन, निम्न में से किसका संबंध ऑपरेटिंग सिस्टम से है? तो 4 यहाँ पे ऑप्शन दिए हैं, आपको बताना है कि इसका ऑपरेटिंग सिस्टम में किसका संबंध है। फेडोरा, यूनिक्स, एंड्रॉइड या ओरेकल। ठीक है, तो सिंपली इसका आंसर बताना है आपको। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? आपको पता है ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो सबसे पहले क्या आता है? ओरेकल। तो यही हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी हमारा आंसर हो जाएगा क्या? ओरेकल। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्न में से कौन डेटाबेस से संबंधित है? अब देखो, डेटाबेस से संबंधित बताना है आपको। डेटाबेस से संबंधित मतलब इसमें आपको क्या करना है? पहला तो एमएस वर्ड है ऑप्शन में, नोटपैड, ठीक है, एमएस एक्सेस और एमएस एक्सेल। तो आपको पता है कि भाई डेटाबेस एमएस वर्ड से डेटाबेस संबंधित, ठीक, नोटपैड में भी हम डेटा ले सकते हैं। इसके बाद एमएस एक्सेल में भी एमएस एक्सेस, सी ऑप्शन है जो ये हमारा क्या होगा? राइट होगा। राइट क्या होगा हमारा? सी ऑप्शन राइट होगा, एमएस एक्सेस। स्क्रीन पर प्रदर्शित पिक्सल की संख्या स्क्रीन के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है भाई, तो आपको बताना है कि स्क्रीन पर प्रदर्शित पिक्सल की संख्या, ठीक है, तो किस नाम से जाने जाते हैं? तो ऑप्शंस में आपको है रेजोल्यूशन, रिफ्रेश रेट, व्यूइंग साइज या कलर डेप्थ। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से रहता है आपका जो पिक्सल रहते हैं स्क्रीन पर, ठीक है, पिक्सल रहते हैं इस तरीके के। ठीक है, तो इनको स्क्रीन में किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है आपको बताना भाई। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सिंपली आंसर हो जाएगा इसका रेजोल्यूशन। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? रेजोल्यूशन। एज इट इज पेपर में क्वेश्चन मिल सकते हैं, सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चंस लिए हैं मैंने, सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे ध्यान से देखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, निम्न में से कौन सोशल मीडिया वेबसाइट नहीं है? नहीं है पूछा है, इसमें एलिमिनेशन मेथड लगा सकते हैं अपन। भाई अपन को पता है हम फेसबुक भी चलाते हैं, ठीक है, इसके बाद हम आर्कुट भी चलाते हैं, गूगल प्लस भी चलाते हैं, इसमें भी हम सोशल मीडिया पे एक्टिव रह सकते हैं। लेकिन जीमेल है जो जीमेल, ठीक है, तो जीमेल क्या होता है? एक प्राइवेसी के अंतर्गत आता है हमारा, ठीक है, प्राइवेसी के अंतर्गत आता है जीमेल, जो हाईली रहता है। और इसमें क्या कर सकते हैं अपन? सोशल मीडिया वेबसाइट को अपन इसके अंतर्गत इसको नहीं चला सकते। तो ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा? जीमेल। तो राइट आंसर क्या हुआ इसका? जीमेल। ठीक है, क्योंकि भाई आप फेसबुक में सोशल मीडिया पे एक्टिव रह सकते हैं, सोशल मीडिया है ना, इसके बाद ऑर्कुट से भी आप एक्टिव रह सकते हैं, गूगल प्लस से भी, लेकिन आप जीमेल से क्या कर सकते हैं? अपनी जो प्राइवेसी डाटा है या सारी कुछ चीजों को आप अपने उसमें क्या रह सकते हैं? प्राइवेटली रह सकते हैं चीजों को, इसमें आप सोशल नहीं हो सकते। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? जीमेल। तो मैंने बताया कि इस तरीके जो क्वेश्चन आते हैं जो नहीं है पूछे, जिसमें नोट से लगाओ, ठीक है, नोट लगाते हो इन क्वेश्चन में अपन क्या कर सकते हैं? एलिमिनेशन मेथड का यूज कर सकते हैं सिंपली। जैसे क्वेश्चन यहाँ पे दिया, वेबसाइट नाम HTTP का फुल फॉर्म क्या है? तो कई बार पेपर में क्वेश्चन आ चुका है, HTTP है क्या? यहाँ पे ये पूछा हुआ है ना,
HTTP है क्या पूछा है इन्होंने। फुल फॉर्म तो इसका आपको पता है भाई, देखो एक तो ऑप्शन दिया है टॉप लेवल डोमेन, होस्ट, प्रोटोकॉल, वेबसाइट। तो प्रोटोकॉल है, कई सारे प्रोटोकॉल होते हैं, ठीक है, जिनमें से एक प्रोटोकॉल क्या होता है HTTP, हाई टेस्ट हाइपर प्रोटोकॉल है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किसका संबंध कंप्यूटर के प्रोसेसर से नहीं है। ऑप्शन कोई पूछा है इसने कि नहीं है। जब नहीं है तो हमें क्या करना है, एलिमिनेशन मेथड लगाना है, ठीक है। एलिमिनेशन मेथड में हम क्या करेंगे, सबसे पहले कंप्यूटर के प्रोसेसर से नहीं है तो भाई सेलेरॉन है जो, इसका तो प्रोसेसर से संबंधित है, सीधा संबंध है। डोल कोर रहता है तो डोल कोर प्रोसेसर आपने सुना होगा। इसके बाद 70 प्रोसेसर भी आपने सुना होगा, ठीक है, P70 नाम से। और लास्ट हमारा है एंड्रॉइड। तो एंड्रॉइड भाई प्रोसेसर नहीं है, एंड्रॉइड प्रोसेसर नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एंड्रॉइड। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। डिवाइस जो कंप्यूटर को आपके साथ कम्युनिकेट करने देती हैं उन्हें क्या कहते हैं। सिंपली पेपर में क्या पूछा है कि ऐसी डिवाइस बताइए जो कंप्यूटर में आपके साथ कम्युनिकेट करने देती हैं, ठीक है। तो इसमें भी अपन ऑप्शंस लगा सकते हैं, एलिमिनेट मेथड लगा सकते हैं इसका, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, हाई लेवल डिवाइस या छोटी डिवाइस। तो आपको कमेंट करके आंसर्स बताने हैं इसके। उसके बाद आपको खुद स्कोर बोर्ड देखना है, खुद आपको चेक करना है कि भाई आपकी तैयारी किस लेवल की है, क्योंकि 29 तारीख 30 तारीख अब दूर नहीं है भाई, कुछ ही दिन बचे हैं पेपर को। इसी तरीके से पेपर में क्वेश्चंस मिल सकते हैं, बड़े क्वेश्चंस को ध्यान से देखना है। और मैं इसलिए सारी कुछ चीजें जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, आपको कंप्लीट करा रहा हूँ, क्योंकि हमें टाइम कम से कम वेस्ट करना और चीजों को देखते चलना है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्या पूछा इसने, कम्युनिकेट करने देते हैं। कम्युनिकेट करने देते हैं मतलब कोई ना कोई चीज हमें आउटपुट प्राप्त होगी, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आउटपुट डिवाइस। जब हमें आउटपुट मिलेगा तब तो हम चीजों से कम्युनिकेट कर पाएंगे, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आउटपुट डिवाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सबसे ज्यादा प्रयोग में आने वाली पाइटिंग इनपुट डिवाइस कौन सी है, ठीक है। पाइटिंग इनपुट डिवाइस, तो पाइटिंग इनपुट डिवाइस पूछा है इसने, तो ऑप्शंस में जॉयस्टिक, माउस, उपरोक्त दोनों, ठीक है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता है सबसे एक क्वेश्चन लगाया इसने, सबसे ज्यादा प्रयोग। तो भाई सबसे ज्यादा प्रयोग किसका होता है, जॉयस्टिक का कि माउस का। अगर दोनों का होता है तो आंसर हमारा दोनों हो जाएगा, लेकिन सबसे ज्यादा यूज किसका होता है, माउस का, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, माउस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉनिटर के डिस्प्ले आकार को कैसे मापा जाता है। जो मॉनिटर है तो आपको पता है उसके डिस्प्ले आकार को कैसे मापा जाता है। तो हम इसमें विकर्ण को मापते हैं ना, जो हमारा विकर्ण रहता है इसको मापते हैं, ना ऐसा लंबाई चौड़ाई तो नहीं। आपने सुना होगा भाई 150 इंची है ना, 25 इंची 50 इंची एलईडी आपने सुना जैसे। तो उसमें क्या करते हैं, इसी जो डायगोनल रहता है इसका, उसी विकर्ण को नापते हैं। तो क्वेश्चन में आ जाएगा, देखो भाई ए डायगोनल, ठीक है, डायगोनली, ठीक है। तो ऑप्शन में सीधा सिंपल पूछा है इसने कि भाई ओरिजेंटल, तो ओरिजेंटल तो हम नाप नहीं पाएंगे, ठीक है। इसके बाद क्या पूछा है, वर्टिकली। तो याद रखना जो भी एलईडी जो भी क्या रहता है हमारा डिस्प्ले रहता है, किसी भी डिस्प्ले हो सकती है, तो उसको हम क्या करते हैं, डायगोनली मापते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डायगोनली, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, ब्लैंक और ब्लैंक सर्वाधिक सामान्य इनपुट डिवाइस है। ऑप्शंस आपके सामने, कीबोर्ड, माउस, उपरोक्त दोनों या मॉनिटर। तो सबसे पहले तो यहाँ पे एनिमेशन अगर अपन ने मेथड लगाई तो पहले तो मॉनिटर को अपन क्या कर देंगे, अलग कर देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे, क्योंकि भाई मॉनिटर क्या है, आउटपुट डिवाइस है, ठीक है। मॉनिटर क्या है, आउटपुट डिवाइस। पेपर अपन में क्वेश्चन क्या पूछा है, इनपुट डिवाइस। अब दो पूछी है तो दो कौन कौन सी बची है भाई, कीबोर्ड और माउस, ठीक है। तो कीबोर्ड और माउस दोनों ही आपको पता है कि इनपुट डिवाइस है, और सामान्य इनपुट डिवाइस है, मतलब इनका यूज सामान्य जनरली होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम, कंट्रोल शिफ्ट और एल्ट को क्या कहते हैं, एडिटर की, मॉडिफायर की, फाइंडर की या कंट्रोलर की। तो आपको पता है जो कंट्रोल शिफ्ट और एल्ट होती है तो उनके क्या बोलते हैं अपन, मॉडिफायर की। चीजों को मॉडिफायर में करने के लिए यूज में की जाती है, तो अपन इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मॉडिफायर की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, माउस का प्रकार बताइए। तो भाई सिंपली माउस का प्रकार बताना है। माउस कितने प्रकार के होते हैं, ऑप्शंस हैं, ऑप्टिकल माउस अपना होता है भाई, मैकेनिकल, ठीक है, मैकेनिकल माउस भी होता है अपन को पता है। तो ऑप्शन सी क्या है, ऑप्टिकल, मैकेनिकल, बोथ, और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बोथ। याद रखना है आपको माउस के प्रकार, इसमें ऑप्टिकल माउस भी होता है एक, और एक मैकेनिकल माउस भी होता है। तो इसमें राइट आंसर क्या जाएगा हमारा, बोथ, दोनों। कंप्यूटर सिस्टम की ब्लैंक के माध्यम से टेक्स्ट और न्यूमेरिकल डाटा प्रवेश कराता है।
तो किसके माध्यम से करते हैं भाई, आपको पता है सिंपली इसका आंसर तो आपको, ठीक है कि भाई हमें एक माउस जो सिस्टम है, तो सिस्टम में हमें क्या करना है, न्यूमेरिकल मतलब नंबर्स हैं, जो नंबर्स भी इंटर करना है, इनपुट देना है, और एक टेस्ट का भी इनपुट देना है। तो किसके माध्यम से देंगे हम, टेस्ट का भी हमें क्या करना है, इनपुट देना है। तो किसके माध्यम से देंगे, कीबोर्ड के माध्यम से, ठीक है। तो कीबोर्ड की सहायता से देते हैं, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, कीबोर्ड। आंसर सिंपली ये सरल है, लेकिन क्वेश्चन में पेपर में क्या घुमाए, क्वेश्चंस आ सकते हैं और आप क्या हो सकता है, आंसर गलत हो सकता है। तो इसीलिए सारे क्वेश्चंस को आपको ध्यान से देख के जाना है, पेपर में सारे क्वेश्चंस पे आपको डिस्कस करके जाना है यहाँ से। तो जितने भी क्वेश्चंस मैं बता रहा हूँ आपको सारे क्वेश्चंस यहाँ से देखना है। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में कई बार आ चुका है, ठीक है। आपको एक क्वेश्चन पीएससी में भी मिल जाएगा कि सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर। पीएससी का जो प्री है, प्री में भी पेपर में क्वेश्चंस आ जाते हैं सिंपली। तो इसमें सिंपली सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर पूछा है इन्होंने। तो आपके सामने ऑप्शन है लाइन प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर या लेजर प्रिंटर। तो इसमें आपको राइट आंसर बताना है भाई। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, तो राइट आंसर उसका हो जाएगा सर्वाधिक तेज। तो सबसे तेज की बात करें तो कौन सा, लेजर प्रिंटर। लेजर प्रिंटर है जो सर्वाधिक तेज होता है, ठीक है, मैक्सिमम इसकी स्पीड रहती है। बाकी क्योंकि लाइन प्रिंटर्स, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है तो पुराने हैं ना, इसके बाद इंकजेट प्रिंटर भी अपना पुराना, लेजर प्रिंटर है जो सबसे तेज और जो रिसेंटली है हमारा कौन सा है, रिसेंटली भी लेजर प्रिंटर है। कंप्यूटर के कीबोर्ड में F के प्रयोग से होने वाले फंक्शन बटनों की संख्या कितनी होती है। तो सिंपली इसने पूछा है कि कितनी होती है भाई संख्या, जो F की होती है, ठीक है। F1 होता है, F2 होता है, इसी तरह का F3 होता है, ठीक है, F4 होता है, F5 होता है आपका फेवरेट रिफ्रेश के लिए, है ना। ऐसे कई सारे F होते हैं। तो कितने होते हैं, ये टोटल होते हैं 12, ठीक है। तो ऑप्शन में देख लो भाई 12 कहाँ पे, सी ऑप्शन में है 12। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन था, लेकिन भाई जिसे नहीं पता तो उसके लिए कठिन हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, डाटा इनपुट करने के लिए बार बार प्रयोग में आने वाले हार्डवेयर का भाग क्या कहलाता है। डाटा इनपुट करना है हमें, तो कौन सा हार्डवेयर। तो देखो पहली बात तो इसमें ऑप्शंस क्या है, कीबोर्ड दिया है हमारे लिए, ठीक है। इसके बाद दिया है कौन सा, माउस, फिर डाटा केबल और मॉनिटर। तो डाटा केबल तो यहाँ पे हम भाई नेगलेक्ट कर देंगे, क्योंकि हमसे क्या पूछा है, इनपुट डिवाइस के लिए, ठीक है। इसके बाद मॉनिटर भी हमारा क्या है भाई, तो ये भी हमारा आउटपुट डिवाइस है, तो इसको भी हम कैंसिल कर देंगे। अब क्या बचा हमारा, माउस और कीबोर्ड बचा है। अब इन्होंने क्वेश्चन में क्या पूछा है कि बार बार प्रयोग में आने वाले हार्डवेयर, तो हार्डवेयर भी दोनों है, ठीक है, कीबोर्ड भी, माउस भी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कीबोर्ड हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने क्वेश्चन में बोला है बार बार प्रयोग में, ठीक है। तो इनपुट के लिए सबसे ज्यादा माउस और अगर कीबोर्ड में से हम देखें तो सबसे ज्यादा किसका यूज होता है, कीबोर्ड का होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कीबोर्ड। इसके बाद क्वेश्चन लेस की हम बात करते हैं, स्कैनर स्कैन करता है। तो स्कैनर किसे स्कैन करता है, सिंपली आपको बताना है, पिक्चर्स और टेक्स्ट को, सिर्फ पिक्चर को, सिर्फ टेक्स्ट को, इनमें से कोई नहीं। तो सिंपल क्वेश्चन था भाई। आप मान लो एक स्कैनर, आपने देखा होगा फॉर्म भरवाते समय, तो अपन क्या करते हैं, फोटो स्कैन कराते हैं हम, ठीक है। तो फोटो स्कैन कराते हैं, इसके साथ हम क्या करते हैं, अपने सिग्नेचर भी साइन कराते हैं, ठीक है। सिग्नेचर भी क्या करते हैं, स्कैन कराते हैं, ठीक है। तो सिंपली आपको क्वेश्चंस ऐसे ही आ सकते हैं, जो आपकी दिनचर्या है, जो आपकी रोजमर्रा की चीजें हैं, वहां से भी क्वेश्चन सिंपली इससे ऐड करके दे सकता है। आप खुद सोचिए, आप स्कैनर पूछा है, तो जब आप फॉर्म भरने जाते हैं तो हम अपनी पिक्चर भी क्या करवाते हैं, स्कैन कराते हैं, और अपना टेस्ट मतलब अपना साइन भी टेस्ट कराते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बोथ, दोनों, पिक्चर्स और टेस्ट दोनों को क्या करता है, स्कैनर स्कैन करता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, दोनों, बोथ, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है बड़ा सिंपल, ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज देखने के लिए यूज की जाने वाली माउस टेक्निक है, ठीक है। ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज देखने के लिए यूज की जाने वाली माउस टेक्निक है, तो हमें बताना कौन सी माउस टेक्निक है, ठीक है। तो ऑप्शन आपके सामने दिया है, लेफ्ट क्लिकिंग, ठीक है, स्क्रॉलिंग और लेफ्ट क्लिकिंग, या फिर राइट क्लिकिंग। तो आपको पता है जो ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज है, ठीक है। तो इस तरीके से मान लो हमारी ये मॉनिटर है, ठीक है। अब मान लो कोई यहाँ पे ऑब्जेक्ट दिया हुआ है हमें, ठीक है, इस तरीके से कोई ऑब्जेक्ट दिया हुआ है। अब हमें क्या करना है कि भाई उसकी जो प्रॉपर्टी है, उसकी प्रॉपर्टी को प्रॉपर्टी के लिए यूज की जाने वाली, ठीक है। तो इस तरीके का आपने देखा होगा, इस तरीके से इसमें क्या है, राइट हैंड में, ठीक है, राइट हैंड में क्या बना होता है, स्क्रॉल के लिए बना होता है इस तरीके का। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट क्लिकिंग, ठीक है। यहाँ पे नीचे भी रहता है इस तरीके से, ठीक है। तो जो प्रॉपर्टी रहता है इसके लिए, तो राइट क्लिकिंग इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा डॉक्यूमेंट की हार्ड कॉपी की जाती है, तो बता दीजिए भाई जो डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट जब तक मॉनिटर के अंदर है, ठीक है, सिस्टम के अंदर है हमारा डॉक्यूमेंट, तो ये कैसा है हमारा, जिसके हम जैसे हम सिर्फ देख सकते हैं चीजों को, उसको क्या कर सकते हैं हम फील कर सकते हैं, लेकिन अपने हाथों से उसको क्या टच नहीं कर सकते, तो ये क्या हो जाएगी हमारी सॉफ्ट कॉपी। ठीक है, अब हमें इसको क्या करना है, हार्ड कॉपी में चेंज करना है, तो हम क्या करेंगे उससे प्रिंटर पर प्रिंट, हम प्रिंटर पर प्रिंट करेंगे तो हम एक हार्ड कॉपी A4 पेज में कराया जैसे आपने, ठीक है, तो A4 पेज या जिसमें भी A5 पेज जिसमें भी आप कराना चाहते हैं, तो चीजों को आप क्या कर सकते हैं, सॉफ्ट कॉपी को आप हार्ड कॉपी में चेंज कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, प्रिंटर पर प्रिंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उस कुंजी को क्या कहते हैं जो कंप्यूटर की मेमोरी से सूचना और सक्रिय कैरेक्टर को इरेज कर देगी। ठीक है, उस कुंजी को क्या कहते हैं जो कंप्यूटर की, मतलब कुंजी मतलब की, ठीक है, कुंजी मतलब क्या होता है, की होता है। ठीक है, पहला तो यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होता है। अब आगे बढ़ते हैं अपन, जो कंप्यूटर की मेमोरी से सूचना और सक्रिय कैरेक्टर को, जो भी एक्टिव कैरेक्टर है, जो भी आपने सिलेक्ट किया हुआ है डाटा, उसको क्या कर देती है, इरेज कर देती है, अलग कर देती है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, डिलीट कुंजी, डिलीट की। आपने देखा होगा कीबोर्ड रहता है जो, तो उसमें क्या रहता है, डेल, ठीक है, डेल नाम से क्या होता है, डिलीट का एक क्या रहता है, की रहती है। तो जैसे आपने मान लो एक मैटर है, तो इस मैटर को आपने क्या किया, सिलेक्ट होल्ड किया और डायरेक्ट आप डेल पे डिलीट पे क्या कर देंगे, क्लिक कर देंगे, तो सारी चीज क्या हो जाएगी हमारी, इरेज हो जाएगी, डिलीट हो जाएगी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डिलीट कुंजी। ठीक है, बाकी हमारे इसमें अपन ऑप्शंस को भी देख सकते थे। बैक स्पेस है, तो बैक स्पेस नाम से स्पष्ट है कि भाई जो भी आपने उसको, जैसे मान लो टेस्ट लिखा है, कुछ भी टेस्ट लिखा है, राम लिखा, तो ठीक है, इसमें बैक करोगे आप तो एम चला जाएगा, फिर ए जाएगा, फिर आर, इस तरीके से बैक नाम से। और स्पेस कुंजी क्या करती है, चीजों को स्पेस देने के लिए करती है। तो हमारा क्या बचा, एक डिलीट कुंजी। तो राइट आंसर क्या होगा इसका, राइट की। सीपीयू के सी का पूरा क्या है, सी का पूरा रूप क्या है, तो या तो सीपीयू का फुल फॉर्म पूछ सकता है, या फिर किसी एक वर्ड का पूछ सकता है कि भाई सीपीयू में बता दीजिए पी का मीन्स क्या है, या सीपीयू में सी का मीन्स क्या है। ठीक है, तो हमें पता है कि सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है, सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसर। ठीक है, क्या होता है हमारा, प्रोसेसर यूनिट, प्रोसेसर यूनिट। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सेंट्रल। ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसर यूनिट। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ये सेंट्रल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कौन सी डिवाइस प्रोग्राम और डाटा के बीच का अंतर समझ सकती है। ठीक है, तो बता दीजिए भाई कौन सी डिवाइस प्रोग्राम और डाटा के बीच का अंतर समझ सकती है। तो सिंपली इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, आउटपुट डिवाइस तो होगी नहीं भाई, ठीक है, इनपुट डिवाइस भी नहीं होगी। डिवाइस और प्रोग्राम और डाटा के बीच अंतर बताना है, या फिर मेमोरी हो सकता है, या फिर क्या होगा, माइक्रो प्रोसेसर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, माइक्रो प्रोसेसर। कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी क्या होती है, तो कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी क्या होती है, जो उसकी इंटरनल मेमोरी होती है। ठीक है, इंटरनल मेमोरी होती है, वही उसकी क्या होती है, मेन मेमोरी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विंडोज एमई में, तो भाई यहाँ से तो क्वेश्चन थोड़ा सा रिपीट हुआ है, बता चुका हूँ मैं, मिलेनियम। ठीक है, इसका राइट आंसर। ठीक है, इसके बाद रैम किस तरह की मेमोरी है। ठीक है, तो रैम हमें पता नहीं किस तरह की मेमोरी है, तो रैम है जो क्या है, मेन मेमोरी है। रैम हमारी मेन मेमोरी है भाई, दो तरीके की मेमोरी होती है, मेन और सहायक। ठीक है, तो कौन सी हमारी मेन मेमोरी है, रैम। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ठीक है, तो हमारा यहाँ से क्या हो जाते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बीच। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस हमने कंप्लीट कर लिए हैं, इनका आपको आंसर्स बताने हैं। ठीक है, इसका आंसर क्या था हमारा, पी रैम। ठीक है, इसका आंसर क्या था हमारा, बेसिक कंप्यूटर भाषा का विकास, तो इसका आंसर था हमारा जॉन जे.के.वी। ठीक है, तो कुछ इस तरह के क्वेश्चंस थे। तो ये सारे क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 के लिए। सीधे एज इट इज पेपर में क्वेश्चंस बनेंगे, वीडियो को देख के जाना है, पूरी क्वेश्चंस को आपको रीड करके जाना है, अच्छी तरीके से समझ के जाना है। और जो भी चीजें इसमें समझ में ना आई हो आपको, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं दोस्तों। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।